नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत के नहाए खाए से लेकर और पारण तक के संपूर्ण महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। ठीक है, बीच में हमें क्या क्या करनी है, कौन कौन से कार्य नहीं करनी है, बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा कि आपके द्वारा कोई भी कार्य जो है रह ना जाए, कोई गलती हो ना जाए। तो हर महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वट सावित्री का व्रत इस वर्ष 2025 में वट सावित्री का व्रत हम कब रखेंगे। तो वट सावित्री का व्रत हम 26 मई को व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फेरी देंगे। सोना में सुहागा हो गया है। जब अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो सोमवती अमावस्या का हम व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस बार अमावस्या के दिन ही वट सावित्री व्रत भी पड़ता है और सोमवती अमावस्या भी पड़ती है। तो दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। अगर आपके घर के आसपास अगर दोनों वृक्ष है तो आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, फेरी एक ही जगह लगाइएगा और पूजा पाठ दोनों वृक्षों का कर सकते हैं। मिल जाए तब, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि वट सावित्री में हम वट वृक्ष की मतलब बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। और जैसे सोमवती अमावस्या में आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है। तो आप लोग कर सकते हैं अगर आसपास है तो। और फेरी कहीं एक ही जगह लगा लीजिएगा। देखिए अभी बहुत समय है, फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आने लगे थे, दीदी वट सावित्री का पूजा कैसे करेंगे, दोपहर से अमावस्या तिथि लग रही है, वो भी समझाऊंगी और एक वीडियो डाल दीजिए। पहली बार उठाएं या ना उठाएं, तो जी पहली बार ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं, किसी भी प्रकार के संशय में ना पड़े। इस बार कोई 2 मास अधिक मास नहीं है, आप लोग पहली बार ये व्रत उठा सकते हैं। कोरा साड़ी से भी उठा सकते हैं या आप लोग चाहे तो अपने शादी के जोड़े से भी उठा सकते हैं। लास्ट तक वीडियो को ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी बातें मैं बताई हूँ। अगर पहली बार करने जा रहे हैं तो मैं पूरी चीज़ डिटेल में आपको समझाई हूँ, ध्यान से लास्ट तक वीडियो देख लीजिएगा। और पूजा के लिए आप लोग पूछे हैं तो वो भी समझा देती हूँ कि देखिए अमावस्या तिथि 12 बजे के बाद लग रही है, 12:11 पर दोपहर में 26 मई को। और अगले दिन जैसे स्नान दान की अमावस्या है 8:30 तक है, तो स्नान दान तो अगले दिन ही मतलब 27 मई को हम करेंगे। और पूजा पाठ व्रत सोमवती अमावस्या का हो या आपका वट सावित्री का हो, हम सोमवार का दिन पड़ा है तो हम 26 मई को करेंगे। और एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है, तो आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा रविवार के दिन ही, और उसके बाद से आप लोग व्रत रखिएगा। भौरी देने के लिए आप लोग पूछे हैं कि दीदी कब भौरी दे, फेरी लगाएं, क्योंकि दोपहर से अमावस्या तिथि लग रही है। सही बात है, इस व्रत में यही नियम है कि बिना कुछ खाए पिए ही हमें फेरी लगाकर आ जानी चाहिए। उसके बाद ही अपने मुख में मतलब फल फलहार चाय जूस हम पी सकते हैं। लेकिन देखिए कुछ लोग केवल व्रत मानकर 26 तारीख को सूर्योदय से पहले, हमारे घर में तो हम लोग सूर्योदय से पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है और बहुत अधिक भीड़ रहता है। तो जितना हम पूजा पाठ नहीं करेंगे उससे अधिक हम बीमार पड़ जाएंगे। फेरी भी लगाना रहता है, तो जितना हो सकता है उतना ही कीजिएगा। आगे मैं समझाऊंगी आपको कैसे क्या करनी है, फिर भी बता दे रही हूँ। और कुछ लोग हैं कि अमावस्या तिथि जब विद्यमान रहेगी तभी करेंगे। कुछ लोग दोपहर में ये पूजा करते हैं और कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, सुबह सुबह ही करते हैं। हमारे घर में तो सुबह सुबह ही करते हैं, क्योंकि व्रत उस दिन है तो यही मानकर करते हैं, दोपहर का इंतजार नहीं करते हैं। और उतना देर तक भूखे कोई नहीं रह पाता है, सहन नहीं होता है, तो बीमार पड़ने का भी डर रहता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं कभी किसी को मना नहीं करूंगी। आप लोग चाहें तो दोपहर में भी जब अमावस्या तिथि लग रही है तो भी कर सकते हैं, और केवल व्रत मानकर 26 तारीख को वट सावित्री है तो सुबह में भी पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। धूप से पहले भी कर सकते हैं, धूप होने के बाद भी कर सकते हैं। पूरे दिन लोग पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दोपहर में ही करेंगे। काफ़ी गर्मी है तो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। हर आदमी जैसे तिथि के हिसाब से नहीं करते, व्रत है आज पूरे दिन वो माना जाता है, मान्य रहता है, तो इसलिए कर लेते हैं। और अगर आपको अमावस्या तिथि में करनी है तो आप लोग 12:11 के बाद कर सकते हैं। क्लियर कर दी सारी बातें, ध्यान से बातों को समझिएगा। और एक चीज़ और समझा दूँ, जिससे सहन नहीं होगा, मान लीजिए कि भूख लग जा रही है, प्यास लग जा रही है, तो आप लोग फलाहार करके भी, और जैसे चाय पी सकते हैं, किसी को मेडिसिन लेना है, किसी को पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, हेल्थ इशू है, तो आप लोग पीकर भी पूजा कर सकते हैं। पहले हेल्थ को ध्यान में रखिएगा, स्वास्थ्य ही धन है, उसको देखकर तभी पूजा करने जाइएगा, वरना चक्कर आता है, बीपी लो हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आशा करती हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। ऐसे मैं आगे वीडियो डालूंगी बट सावित्री के लिए, लेकिन आप लोग बहुत अधिक पूछ रहे थे, इसलिए ये वीडियो पहले ही डाल दे रही हूँ कि आप लोग बातों को समझ लीजिएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए भी मैं आगे बताऊंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। रविवार का दिन पड़ रहा है तो बाल वगैरह धोकर और उसके बाद से अपने भोजन में आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये व्रत जो है ना पति के दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हर सुहागन महिलाएं तो यही चाहती है ना कि हमारे पति की उम्र जो है लंबी हो, दीर्घायु हो, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत अधिक श्रद्धा के साथ ये व्रत करनी चाहिए। तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। मसूर की दाल, मूली, बैगन ये सब खाकर कभी भी किसी भी प्रकार के व्रत हमें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और नॉनवेज तो आप लोगों को बताना ही नहीं है, सभी को मालूम है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं खाएंगे उस दिन। जो भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी आप लोग खाते हैं, केवल लहसुन प्याज बचाइएगा। तो नहाए खाए के नियम हो गए। कई लोग नील वगैरह मतलब काटते हैं, अपना नाखून वगैरह नील काट कर तैयार हो जाएगा, बाल वगैरह धोकर। तो ये हो गया नहाए खाए के नियम। और नहाए खाए के दिन ही आप लोग रात्रि में सभी सामग्री पूजा के सजा कर रख लीजिएगा। केवल एक चीज मत सजाइएगा, वो क्या है? ऐपन। और बिना ऐपन का पूजा नहीं होता। एक बहन मेरी पूछी, एक दीदी मैं ऐपन नहीं लगाती हूँ तो क्या जरूरी है? तो जी जरूरी है। जैसे कि हम छठ पूजा में ऐपन लगाते हैं छठ माता को, उसी प्रकार से वट सावित्री में भी वट वृक्ष को माता सावित्री को चढ़ाने के लिए ऐपन चाहिए। तो वो अगले दिन सुबह आप लोग बनाइएगा। लेकिन बाकी सभी चीजें आप लोग रात्रि में ही सजा कर रख लीजिएगा, जो भी आपके पास है। ज्यादा तामझाम में नहीं पड़नी है। जिस हिसाब से आपके पास सामान जो है, चीजें इकट्ठा हो जाती है, वो सभी चीजें आप लोग रख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, चना वगैरह आप लोग भिगो कर रख लीजिएगा, क्योंकि चना जो है ना, काले वाला चना इस पूजा में, इस व्रत में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो काले चना आप लोग एक रात पहले ही भिगो कर रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अगले दिन हमें सूर्योदय से पूर्व उठ जानी है। और उठने के बाद देखिए, कोशिश कीजिएगा जितना सुबह उठेंगे उतना ही धूप से पहले आपका कार्य हो जाएगा और आप लोग आराम से सभी कार्य कर सकते हैं। तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान करके, बाल भी ना भिगाए तो ज्यादा बेहतर है। मान लीजिए किसी कारणवश भिगाना पड़ जाए तो ठीक है, भिगा लीजिएगा, लेकिन शैम्पू वगैरह करके बाल ना धोए, अमावस्या है। अगली चीज क्या है कि पैरों में महावर वगैरह आप लोग लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार हो जाइएगा। जो भी श्रृंगार आप लोग से बन पड़ता है, जितना जल्दी हो जाता है कर लीजिएगा। करके और लाल पीली साड़ी हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोग पूछे दीदी ब्लू साड़ी है तो क्या पहन सकते हैं? तो देखिए, कोई और भी कलर साथ में मिक्स मैच है तो पहन सकती हैं। काला वगैरह अवॉइड कीजिए। डार्क ब्लू हो, केवल ब्लू हो तो नहीं पहननी चाहिए। थोड़ा बहुत और भी कोई कलर हो तो पहन सकते हैं। और सबसे बेस्ट है और सर्वश्रेष्ठ है लाल और पीला हो तो, ठीक है। गुलाबी, ये सब कलर पूजा पाठ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो सब पहनकर आपको तैयार हो जानी है। उसके बाद से अपने मांग टीका, शादी का है तो अति उत्तम, अगर पास में नहीं है तो कोई भी मांग टीका आप लोग उस दिन जरूर पहन लीजिएगा। टीका पहनकर ये पूजा किया जाता है, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा निशानी है टीका और मंगलसूत्र, आप लोग को मालूम ही है। तो मंगलसूत्र अगर आपके पास है तो जरूर पहन लीजिएगा। और टीका, और शादी का अगर चुनरी है तो ले लीजिएगा, नहीं है तो लाल या पीला दुपट्टा मतलब सिर पे रखने के लिए चुनरी टाइप का ले लीजिएगा। वो भी नहीं है तो ठीक है, साड़ी ही ओढ़कर आप लोग कर लीजिएगा। और सिंदूरा पास में है, सिंदूरा है तो उसी से सिंदूर लगा कर जाइएगा। लेकिन हमारे तरफ सिंदूरा लेकर जाते हैं बट वृक्ष के पास। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आप लोग कैसे करती हैं। और उसके बाद से लगाकर करके सारी चीजें लेकर इकट्ठा करके
बैग में आप लोग भर लीजिएगा। बड़ा सा डाला लेकर अकेले जाना भी मुश्किल है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिस विधि से भी आप जाती हैं आप लोग जा सकती हैं। जल वगैरह ले लीजिएगा और लेकर फिर हम वट वृक्ष के पास जाएंगे। या घर में करना है तो घर में थोड़ा ठीक है, आप लोग भीड़ का तो चिंता नहीं है ना, तो आप लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट मत कीजिएगा। शुभ मुहूर्त जो है ना वो सुबह में ही किसी चीज का होता है। ब्रह्म मुहूर्त अपने में सर्वश्रेष्ठ होता है शुभ मुहूर्त के लिए, पूजा पाठ के लिए। तो आप सुबह में ही जितना जल्दी आप तैयार हो जाइएगा, जितना जल्दी पूजा कर लीजिएगा, उतनी जल्दी आप अपने व्रत जो है खोल सकते हैं। मतलब कुछ मीठा खाकर, कोई फल फ्रूट खाकर या जल ग्रहण कर सकती हैं। एकदम इजीली आप लोग का हो जाएगा और भीड़ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे पूजा करके दिखाई हूँ। और इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं। तो पूजा हमारा हो गया। पूजा करके जब हम वापस आएंगे वहां पे कलावा वगैरह चढ़ा दीजिएगा। देखिए कई लोग हैं गौरी गणेश बनाकर भी पूजा करते हैं, और कई लोग हैं डायरेक्ट सावित्री माता को और सत्यवान जी के नाम से हम पूजा पाठ कर लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ गौरी गणेश बनाकर पूजा किया जाता है तो आप उस विधि से भी पूजा कर लीजिएगा। कई लोग कलश रख के पूजा करते हैं, घर में कलश रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए हमारे तरफ कलश भी हम लोग नहीं रखते हैं, और गौरी गणेश जी के नाम से वहां पूजा चढ़ा देते हैं, बनाते नहीं हैं। क्योंकि ना फिर छोड़ के आए कि लेके आए, इस डाउट में पहले जमाने के लोग वैसे नहीं करते थे, तो हम लोग भी नहीं करते। केवल सावित्री माता की प्रतिमा बनाते हैं पेड़ के ऊपर, और वही हम पूजा पाठ करते हैं। और गणेश जी के नाम से पुष्प वगैरह हम चढ़ा देते हैं और गौरी माता के नाम से। ठीक है, तो इस विधि से भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोग पूछे दीदी कलश कब हटाएं, तो देखिए कलश रखिएगा तब तो कुछ देर आपको वहां रहनी पड़ेगी, क्योंकि कलश रख के तुरंत हमें नहीं हटानी चाहिए। घर में भी अगर आप लोग कलश रखते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ देर के बाद ही कलश हटाइएगा। जैसे सुबह पूजा करते हैं तो शाम को हटाइएगा, इतना जल्दी नहीं हटाते। और वहां तो मजबूरी है तो भी आपको आधा घंटा 1 घंटा रुक कर ही कलश लेकर आनी चाहिए, जल्दी में नहीं आनी चाहिए। हम लोग तो मतलब कलश रखते ही नहीं है। और देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि बहुत संपूर्ण बातें इसमें हम जानेंगे, ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो ये हो गया। अगली चीज क्या है कि वहां से आने के बाद पूजा पाठ करके जो दान वाली चीजें हैं, वही पंडित जी हैं तो दान कर दीजिए, नहीं है तो घर लेकर आइए। उसी दिन जरूरी नहीं है, अगले दिन भी आप लोग दान कर सकते हैं। कथा वहां भी सुन सकती हैं, अगर कोई सुनाने वाला है तो ग्रुप में, नहीं सुनाने वाला है तो घर में भी आकर अपने पति से भी कथा सुन सकती हैं, या खुद भी आप लोग पढ़ सकती हैं। ठीक है, और जो भी सुहाग की चीजें आप चढ़ाती हैं कुछ वहां छोड़, मतलब ब्राह्मण के लिए घर में आकर निकाल दीजिए या वहीं दे दीजिए, और उसमें से 2-4 चीजें अपने लिए भी जरूर रख लीजिए। सिंदूरा नहीं है तो नया पैकेट ले लीजिएगा, कई बार समझा चुकी हूँ, और उसी से पूजा पाठ कर लीजिएगा। फेरी लगा लीजिएगा 5, 7, 11, 21 जितना, 108 का नियम है। धागा से जरूरी नहीं है, धागा से जितना बन पड़ता है उतना ही कीजिए, बाकी आप ऐसे चल चल के भी लगा सकती हैं। और पूजा पाठ करके और सभी सामग्री लेकर, गुस्सा वगैरह मत होइएगा क्योंकि लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और गर्भवती महिलाएं फेरी नहीं लगाएंगी, बाकी पूजा पाठ कर सकती हैं। मासिक धर्म वाली पूजा पाठ भी नहीं करेंगी, घर में श्रृंगार वगैरह आप लोग कर सकती हैं और थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। और बाकी सब चीज़ें आप किसी से चढ़वा दीजिए। व्रत आप जिस प्रकार से भी रखती हैं रख लीजिएगा। क्लियर हो गया। और वहां से जब आप वापस आती हैं तो घर में अगर पति हैं तो पति पूजन कर लीजिए। सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर बताऊंगी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और पति को कलावा वगैरह बांध दीजिए, पंखा वगैरह झेल दीजिए। कई लोगों के यहाँ 2 पंखा चढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ 2 चढ़ता है, आपके यहाँ कई लोग के यहाँ 1 भी, कुछ लोगों का मैं देखती हूँ 1 चढ़ाते हैं, तो वही पति को लाकर झेलते हैं। और हमारे यहाँ 1 दान करते हैं और 1 जो है खुद के लिए रखते हैं, पति को झेलते हैं। तो ये सब कार्य हमें करना है। जिनके दूर हैं उनके लिए वे सब कुछ समझा चुकी हूँ, आएंगे तब पूजा पाठ कीजिएगा। और आप लोग पति घर में है तो करके जल ग्रहण कीजिए, या शाम को आएंगे तो भी आप लोग पूजा पाठ करके अपना जल ग्रहण कर सकती हैं। फल फलहार, मीठा भोजन, जिस प्रकार से भी, जिस विधि से आप लोग व्रत रखती हैं उस प्रकार से अपना व्रत आप लोग खोल सकती हैं। पारण का आप लोग पूछे हैं, तो देखिए इसमें पारण का कुछ नियम नहीं है। पूजा पाठ करके आके
पति हैं तो पूजन करके और फिर हम जो है पारण कर लेते हैं। मतलब नमक नहीं खाते हैं, मीठा जो भी पानी मतलब जल और मीठी चीज़ें, फलाहार, और जो लोग फलाहार पे हैं, कई लोग तो दाल चावल आके सब्जी वगैरह खा लेते हैं शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज वाला, और कुछ लोग जो है अगले दिन पारण करते हैं। तो अगले दिन आप जो है फलाहार पे अगर की हैं तो आप 8 बजे से पहले पारण अपना कर लीजिएगा, ठीक है। कई लोग हैं जो निर्जला ये व्रत रखते हैं, वो तो और भी कठिन है। तो निर्जला वाले भी अगले दिन ही व्रत खोलते हैं पूजा पाठ करके। और दातुन आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा, बिना दात मतलब उल्टा सीधा ब्रश जो डेली इस्तेमाल करते हैं, जूठा लहसुन प्याज वाला, नॉनवेज वाला, वो सब ब्रश आपको नहीं इस्तेमाल करनी है। आप दातुन ले लीजिएगा या न्यू ब्रश, न्यू टंग क्लीनर। हर व्रत में ये चीज़ मैं आपको याद दिलाती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली गलती मत कीजिएगा कि रुई की बाती अमावस्या के दिन नहीं जलाते हैं। आप लोग धागे की बाती कच्चा सूत का भी बना सकते हैं, या आपका अलावा कॉटन वाला जो आता है उसका भी बना सकते हैं, लेकिन रुई नहीं जलाते हैं। रुई के गद्दे पे भी लोग नहीं सोते हैं। तो आप इतना मत बचाइएगा, अगर बचता है तो बचाइएगा, नहीं बचता है तो कोई उतना ये नहीं, लेकिन बाती मत जलाइएगा ये रुई का, ठीक है। सारी बातें आशा करती हूँ अभी आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और अगला कार्य आपको क्या करनी है कि देखिए, दान उस दिन आपको जरूर करनी है। आप लोग पूछे कि दीदी अलग अलग दान करेंगे जैसे, तो नहीं, देखिए समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार डिटेल में बता दे रही हूँ। जो भी दान कीजिएगा ना, एक ही जगह पंखे पर रख के दान किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप लोग देख लीजिए। हम लोग तो पंखे पर रख के दान करते हैं, और दान करके कुछ उसमें से ब्राह्मण को दे देते हैं, और कुछ चीजें खुद के लिए आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, सूट पीस भी चढ़ा सकती हैं, और भी चीजें। और पति के लिए जो है बनियान वगैरह जरूर चढ़ा दीजिएगा, रुमाल, टी शर्ट, शर्ट पैंट, जो चाहे आप लोग कुछ उनके नाम पर भी चढ़ा सकती हैं। और आप लोग जो अपनी चीजें खाने से पहले जो भी वहां से प्रसाद लेकर आई हैं वो मुख में डाल लीजिएगा, जैसे चना है या और भी कोई मतलब फल फ्रूट है, खाकर और तब जो है आपको व्रत खोलनी चाहिए। कई लोग जैसे उसके कोपले खाते हैं, तो आप अपनी घर का नियम पारण के समय जरूर देख लीजिएगा क्या खाकर आप लोग खोलती हैं, या प्रसाद खाकर भी खोल सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।